नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरु धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्रिएटिनिन के बारे में। उसे समझने की कोशिश करेंगे, क्यों बढ़ता है वो समझने की कोशिश करेंगे और इसके बढ़ते हुए लेवल के क्या मायने होते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो क्रिएटिनिन हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलता है एक किडनी फेलियर पेशेंट में। अब किडनी जो खराब होती है वो कभी भी अपने आप खराब नहीं होती, उसके पीछे कोई ना कोई कारण ज़रूर होता है जिसकी वजह से किडनी खराब होती है। और जैसे जैसे किडनी खराब होगी तो किडनी की काम करने की क्षमता डाउन होती चली जाती है। और हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में किडनी का काम है वेस्ट मटेरियल को बॉडी से बाहर निकालना, चाहे वो किडनिन हो, चाहे वो यूरिया हो, चाहे वो एक्स्ट्रा पानी हो, चाहे वो एक्स्ट्रा सॉल्ट हो। जो भी चीज़ एक्स्ट्रा है उसे बॉडी से बाहर निकालने का काम हमारी किडनी करती है। तो अगर आपकी किडनी बीपी से खराब हो रही है, शुगर से खराब हो रही है, आईजी नेफ्रोपैथी है, पॉलीसिस्टिक किडनी है, किसी भी कारण से अगर आपकी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हम एक चीज़ देखते हैं कि बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बन रहा है यानी किडनी यूरिया जो बनता है वो निकल नहीं पाता। ऐसा नहीं होता कि किडनी फेलियर पेशेंट में बॉडी में किडनी बनना शुरू हो जाता है, वो अलग से नहीं बन रहा होता। एक किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में और एक हेल्दी इंडिविजुअल की बॉडी में किडनी सेम मात्रा में बनता है और यूरिया भी ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है। बस फर्क यह है कि किडनी उसको बाहर नहीं निकाल पा रही, पहली चीज। अब जब हमारी किडनी खराब होनी शुरू होती है तो हम उसे कैसे चेक करते हैं कि कितनी परसेंट वो खराब हो गई, कितना अच्छा वो काम कर रही, कितना वो खराब काम कर रही है। तो आपको अपना एग्जाम्पल लेना है। मान लो कि आप किचन में काम करते हो, अगर आप देखते हो कि किचन में 2-3 दिन से बर्तन नहीं धुले तो हम आइडिया लगा सकते हैं ना कि अगर बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, जो काम धुलाई वाला काम है, बर्तन धोने का काम है, वो नहीं हो पा रहा, उसको करने वाला इंसान यानी आप या फिर आपकी काम वाली वो नहीं आ रही। तो हमने क्या किया, हमने बर्तन देख के आपके काम करने या ना करने का आइडिया लगा लिया। हम एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि आप एक सरकारी ऑफिस में काम करते हो और आपकी टेबल पे बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो रही हैं। अब अगर फाइलें आपकी इकट्ठी हो रही हैं तो दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो आप छुट्टी पर हो या फिर आपकी काम करने की स्पीड कम है। इसी वजह से जो आपका काम है वो एक्यूमुलेट होता जा रहा है। हमने फाइल को देखकर आपके काम करने की क्षमता का आइडिया लगा लिया। बस हम सेम ये अपनी ह्यूमन बॉडी के अंदर भी करते हैं। अगर किडनी कम काम कर रही है तो क्या होगा कि किडनी और यूरिया बॉडी में इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। तो हमने उसका आइडिया लगा लिया। तो अब हम समझ गए कि किडनी हमारी बॉडी में क्यों बढ़ता है, यूरिया क्यों बढ़ता है। अब जो किडनी फेलियर के पेशेंट हैं सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, जब वो ट्रीटमेंट शुरू करते हैं किडनी फेलियर का तो उनका फोकस कभी भी किडनी पर नहीं होता। उनका सारा का सारा फोकस होता है कि क्रिएटिनिन के ऊपर, कि मेरा क्रिएटिनिन बढ़ रहा है, मेरा क्रिएटिनिन कम क्यों नहीं हो रहा। इस चीज़ पे फोकस चला जाता है और वही सबसे बड़ी गलती होती है किडनी फेलियर के ट्रीटमेंट में। क्योंकि जो किडनी का बढ़ना, यूरिया का बढ़ना वो एक इंडिकेटर है, वो एक निशानी है कि आपकी किडनी कैसा काम कर रही है। मगर किडनी को डाउन करना और यूरिया को डाउन करने से क्या क्या हमारी किडनी ठीक हो रही है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि किडनी तो हर किसी की बॉडी में बन रहा है। अब किडनी को डाउन करने के दो तरीके होते हैं। पहला तरीका ये है कि आप अपनी बॉडी में किडनी बनने ही कम दो। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था, मान लो कि आपकी काम वाली नहीं आ रही तो आप क्या करते हो, आप बर्तन कम निकालते हो। अगर आपने बर्तन कम निकाले तो आपके बर्तन कम इकट्ठे होंगे किचन के अंदर और आप सोचोगे काम वाली आ रही है। दूसरा एग्जाम्पल में हम चलते हैं। अगर मान लो कि आपने फाइल का लोड ही कम है, आपके ऑफिस में ज़्यादा काम ही नहीं हो रहा आज की डेट में, तो क्या होगा, आपकी जो स्पीड है वो फास्ट नज़र आएगी। यही गलती करते हैं किडनी फेलियर के पेशेंट। वो क्या करते हैं, अपने खाने पीने को बहुत ज़्यादा टाइट कर लेते हैं। क्योंकि किडनी जो है वो हमारी मसल्स में बनता है। अगर आप खाना पीना बहुत कम कर देते हो, प्रोटीन नहीं खा रहे, घिया तोरी टिंडा उबाल के ले रहे हो, तो आपकी बॉडी में बेसिकली खाना जा ही नहीं रहा, आप वेट लूज कर रहे हो। अगर आप अपनी बॉडी से 5 किलो वजन कम करते हो तो किडनी का 1 पॉइंट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो किडनी बन रहा था वो आपकी मसल्स में बन रहा था। अब आपकी जो मसल्स हैं वो कम हो गई तो किडनी भी 1 पॉइंट नीचे चला गया। बट यहाँ पर किडनी ठीक नहीं हो रही। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि यहाँ पे हमने किडनी डाउन तो किया मगर हमने किडनी की फंक्शनिंग को सुधार के नहीं किया। हमने बीपी कंट्रोल नहीं किया, हमने शुगर कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से किडनी को नुकसान हो रहा था उस चीज़ को नहीं हटाया। बस खाना पीना रोक कर, वेट लूज कर कर हमने किडनी को डाउन कर दिया। ये सबसे बड़ी गलतियाँ एक किडनी फेलियर का पेशेंट अपनी लाइफ में कर सकता है।
क्यों इसको इतनी बड़ी गलती कह रहा हूँ, उसको समझने की भी आप कोशिश करना। किडनी फेलियर पेशेंट की कोई भी कंडीशन हो ना, तो उसके बाद उसके पास दो लाइफ लाइन्स होती हैं, पहला है डायलिसिस, दूसरा है ट्रांसप्लांट का। अगर कोई भी किडनी फेलियर का पेशेंट, किडनी पूरी खराब हो जाती है और पेशेंट बहुत ज़्यादा वीक है, तो उस पेशेंट के अंदर हमें दो कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है। एक तो उसका ब्लड बहुत कम हो जाता है, बॉडी में डायलिसिस करने की कोई ताकत नहीं रहती, और ट्रांसप्लांट की भी चांसेस खत्म हो जाते हैं। तो अगर हम अपना खाना पीना रोक के क्रिएटिनिन को ही सिर्फ डाउन कर रहे हैं, किडनी पे काम नहीं कर रहे, तो हमें ये कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलती है कि पेशेंट के पास जो दो लाइफ लाइन थी वो खत्म हो जाती है। अब खुद सोचने की कोशिश करो कि अगर आपकी बॉडी में किडनी कम भी काम कर रही है ना, तो उसे खाना चाहिए। आपका हार्ट पंप कर रहा है तो उसे भी खाना चाहिए। आपका ब्रेन काम कर पा रहा है, आप देख पा रहे हो, सोच पा रहे हो, उसको भी खाना चाहिए। अगर जब आप खाना कम खाना शुरू करते हो तो आपका ब्रेन थकना शुरू करता है, आपका हार्ट भी वीक होना स्टार्ट करता है, आपकी किडनी की भी एफिकेसी डाउन होनी शुरू हो जाती है। शुरू में किडनी लेवल डाउन ज़रूर हुआ, बट वो डाउन कंटिन्यूसली नहीं होता रहता। वो डाउन होने के बाद, एक दो पॉइंट डाउन होने के बाद वो वहाँ पर रुक जाता है और उसके बाद सडनली तेज़ी से बढ़ना शुरू कर देता है। अब वो किडनी पहले से भी बढ़ गया, बट अब कमज़ोरी भी साथ में दे गया। तो पेशेंट की जो कंडीशन होती है वो किसी लायक नहीं रह जाते कि पेशेंट पर हम कुछ सही तरीके से उसका ट्रीटमेंट कर पाएँ। तो सबसे बड़ी गलती किडनी फेलियर का पेशेंट यही करता है, क्योंकि वो किडनी को नहीं समझता। आपने कभी भी किडनी का इलाज नहीं करना, आपने जब भी इलाज करना है वो करना है किडनी का। अब चलते हैं कि अगर हमने किडनी को डाउन करना ही है तो उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो आपको अपने आप से कुछ सवाल पूछने हैं। पहला सवाल ये पूछो कि आपकी किडनी क्यों खराब हुई। अक्सर हम बताते हैं आपको जब आप आते हैं, मगर फिर भी आज एक हम कोशिश करेंगे कि आप खुद से ये सवाल करके देखो कि आपकी किडनी क्यों खराब हुई। मैं आपकी इसमें हेल्प करता हूँ। अगर आपने अल्ट्रासाउंड करवाया हुआ है, अल्ट्रासाउंड के अंदर दिखा रहे हैं कि आपकी किडनी छोटी हो गई है, दोनों किडनी लेफ्ट और राइट दोनों किडनी छोटी हो गई है, तो आप देखो कि आपका बीपी हाई रहता है या नहीं। अगर बीपी आपका पहले हाई रहता था और आज भी आपका हाई है, तो आप किडनी को डाउन कर भी लोगे, वो टिक नहीं पाएगा। क्यों? किडनी और छोटी होगी और उसकी फंक्शनिंग डाउन होगी, फिर किडनी बढ़ेगा। ठीक है। अब दूसरे केस के अंदर अगर आपको की किडनी का नॉर्मल साइज है और आप डायबिटिक हो, तो खुद से पूछ के देखो कि आपकी डायबिटीज की वजह से कहीं आपकी किडनी खराब तो नहीं हुई, क्योंकि आपने खाने पीने में परहेज नहीं किया, मेडिसिन टाइम पे नहीं ली। अगर ये फैक्टर आपको देखने को मिलता है तो 80% केसेस में मेरी बात सही निकलेगी, क्योंकि बीपी और शुगर 80% कारण होता है किडनी फेलियर के पीछे। अगर जितने भी पेशेंट आ रहे हैं, मान लो 100 पेशेंट आते हैं, उनमें 80% जो पेशेंट होंगे ना, वो सिर्फ बीपी और शुगर की वजह से खराब किडनी वाले ही होंगे। अगर बीपी आपका आज की डेट में बढ़ा हुआ है, शुगर आपकी आज की डेट में बढ़ी हुई है, तो क्या किडनी आपकी लंबे टाइम चल पाएगी? खुद से पूछ के देखो, मेरी ज़रूरत ही नहीं है इसके अंदर। अगर आपके अंदर आंसर ये आ रहा है कि आपने गलती कर रहे हो, तो बस उस गलती को छोड़ने की ज़रूरत है, क्योंकि बॉडी के पास खुद की भी पावर होती है चीज़ों को बदल लेने की। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि जिसकी वजह से हमारी किडनी को ज़रा सा भी नुकसान हुआ है ना, ज़रा सा भी, उसको बॉडी से बाहर निकाल के ख़त्म करेंगे। अगर निकाल नहीं सकते तो उसे पूरी तरह से कंट्रोल करेंगे। तो बीपी हम सब जानते हैं नॉर्मल कितना होता है, वो होता है 120/80। जो नीचे वाला है ना, आपने उस पर फोकस करना है। सारे के सारे पेशेंट ऊपर वाले पे फोकस करते हैं कि मेरे ऊपर वाला 160 आ रहा है, 170 आ रहा है, 150। आप नीचे वाले पे फोकस करो कि नीचे वाला जो है वो 70 और 80 की रेंज में रहना चाहिए, ना कि वो 80 या फिर 90 की रेंज में या फिर 90-100 की रेंज में। अगर बीपी को नीचे वाले को आप कंट्रोल कर लेते हो ना, तो ऊपर वाला अपने आप नीचे आ जाता है। अब इसके लिए हो सकता है कि आपको मेडिसिन बढ़ानी पड़े, हो सकता है कि खाने में नमक कम करना पड़े, मगर अगर बीपी आपका कंट्रोल में आ जाता है तो आज की तारीख के बाद खुद से पूछना कि आपकी किडनी को बीपी से नुकसान होगा? नहीं होगा। यही हमें चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका बीपी कंट्रोल में आया तो और नुकसान होना बंद हुआ। जब और नुकसान होना बंद हुआ तो फायदा ये हुआ कि हमारा क्रिएटिनिन लेवल बढ़ना बंद हो गया, वो स्टेबल हो गया है, डाउन नहीं हुआ। अभी मैं खुद कह रहा हूँ, अभी डाउन नहीं हुआ है। इसी तरह से अगर हम डायबिटीज़ में, शुगर में आपकी शुगर कंट्रोल कर देते हैं, तो शुगर की वजह से किडनी को और नुकसान होना बंद हो जाता है और हमारा जो क्रिएटिनिन लेवल है वो स्टेबल हो जाता है। मगर हमने यहाँ पर बात करी स्टेबिलिटी की। अब हमने यहाँ पर क्या करना होता है, अब हमने किडनी की फंक्शनिंग बढ़ानी होती है। अब किडनी की फंक्शनिंग बढ़ाना है हमने, तो हमें क्या करना पड़ेगा। हमने क्या किया, पहले बीपी और शुगर कंट्रोल करके एक इन्वायरमेंट तैयार कर दिया जहाँ पे किडनी को नुकसान नहीं हो रहा।
अब हम क्या करते हैं, किडनी को थोड़ा सा मेडिसिन से हम पुश करते हैं कि किडनी अपनी फंक्शंस को बढ़ाए। क्योंकि किडनी के अंदर अगर हम झांक के देखें, उसे हम 2 हिस्सों में काटें बीच में, तो हम उसमें 2 टाइप के नुकसान देखते हैं। जब हम किडनी की बायोप्सी करते हैं तो 2 टाइप के नुकसान उसमें नोटिस करते हैं। एक होता है कि टिश्यू सड़ गया, मर गया, खत्म, जीरो, उसकी कोई चांस नहीं है ठीक होने के। बट कुछ टिश्यू ऐसा होता है जो स्वेल्ड होता है, उसमें इन्फ्लेमेशन होती है क्योंकि साथ वाला मरा हुआ है। तो अगर हम उस जो बीमार टिश्यू है, जो काम नहीं कर पा रहा, इन्फ्लेमेशन की वजह से, सूजन की वजह से, उसको काम पे ले आते हैं, तो किडनी की जो फंक्शनिंग है उसमें हमें सुधार देखने को मिल जाता है। अब किडनी की जब फंक्शनिंग सुधरती है तो क्रिएटिनिन पहले से ज़्यादा बाहर जाता है, यूरिया पहले से ज़्यादा बाहर जाता है, और क्रिएटिनिन लेवल और यूरिया लेवल हमें डाउन होते हुए देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर खाना बंद करने की ज़रूरत नहीं होती। कुछ चीज़ों का परहेज रखा जाता है, जैसे चाय कॉफ़ी बंद करवा दूंगा। क्यों बंद करवा दूंगा? क्योंकि चाय कॉफ़ी जो भी लेता है उसकी बॉडी में हम एक टेक्निकल दिक्कत देखते हैं कि उनकी हीमोग्लोबिन कभी भी अच्छे लेवल्स पे नहीं रहते, नॉर्मल इंसान के अंदर भी। मैं किडनी फेलियर पेशेंट की बात नहीं कर रहा। जो भी चाय का, कॉफ़ी का इंटेक ज़्यादा करता है उसमें हीमोग्लोबिन लो मिलता है। अब हीमोग्लोबिन लो की दिक्कत तो किडनी फेलियर पेशेंट में भी है। अगर उसको हम चाय पिलाएंगे तो उसका खून और कम रहता है, पहली दिक्कत। चाय कॉफ़ी पीने से हीमोग्लोबिन कम इसलिए रहता है क्योंकि वो हमारी बॉडी में जो विटामिन मिनरल्स जा रहे हैं उसकी एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस पैदा करता है। यानी एब्जॉर्प्शन में हिंड्रेंस मतलब वो अगर वो विटामिन मिनरल्स में कर रहा है तो वो मेडिसिन में भी कर सकता है। तो हमने क्या कर रखा है, बाय डिफॉल्ट सारे पेशेंट का हमने बंद करवा रखा है। क्या हमने बंद करवा रखा है? चाय और कॉफ़ी। अगर आप मेरे पास आ रहे हो तो ये माइंड सेटअप करके आना। दूसरी हम चीज़ जो बंद करवाते हैं वो है गुड़। गुड़ जो है उसमें पोटेशियम हाई होता है, और हर साल सर्दी में एक ना एक पेशेंट ऐसा ज़रूर होता है जो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता, गुड़ या फिर गुड़ की बनी हुई रेवड़ी, गज्जक खाता है और उसको डायलिसिस पे जाना पड़ता है। तो इसी वजह से, क्योंकि वो बहुत रिस्की है, हाई पोटेशियम है, उसको हम पूरी तरह से बंद करवा देते हैं। और हम चीज़ जो मेनली बंद करवाते हैं इंपॉर्टेंटली वो है खट्टी चीज़ें। अब खट्टी चीज़ें यानी आम है, संतरा है, मौसमी है, कीनू है, कोई भी खट्टा फल हम बंद करवा देते हैं। तो आपने अपने पेशेंट को वही फ्रूट्स देने होते हैं जो कच्चे में कसेले होते हैं, पकने पे मीठे हो जाते हैं। जैसे पपीता कभी कच्चा खाया है, कसेला सा होता है। अमरूद खाया, कसेला सा होता है, पकने पे मीठा हो जाता है। इसके बाद शरीफा अभी मार्केट में बहुत आया हुआ है। शरीफा कभी कच्चे में खाओ, कभी कच्चा हाथ लगाओ तो फीका फीका सा होता है, बट पकने पे बहुत मीठा हो जाता है। तो ऐसे फल जो कच्चे में कसेले होते हैं, पकने पे मीठे होते हैं, आप अपने पेशेंट को दे सकते हो। मगर कोई भी ऐसा फल जो कच्चे में खट्टा है, पकने पे मीठा होता है, वो पूरी तरह से मना है। अगर आप देते हो तो अपने रिस्क पे दे रहे हो, आप कंप्लेंट नहीं कर सकते। क्योंकि हम हर किडनी फेलियर पेशेंट को बॉडी के अंदर एसिड को कंट्रोल करने के लिए एक मेडिसिन दे रहे होते हैं जिसका नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट। इसको आप अलग अलग नामों से जानते हो, नोडोसिस, सबोसिस, सोडा फेक्स, सोडा मिंट, बहुत सारे नामों से आती है। बट उसका जो सॉल्ट है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि बेकिंग सोडा होती है। अब बेकिंग सोडा वही जैसे ढोकला बनता है, जिससे हमारी इडली विडली में भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये हम क्यों दे रहे हैं पेशेंट को, उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। आप अपनी कोई पुरानी रिपोर्ट हो रही यूरिन की, वो निकाल लो। उस यूरिन की रिपोर्ट में आप पीएच देखो, क्या लिखा होता है? एसिडिक। यानी आप अपनी बॉडी में बनने वाले एसिड को अपनी किडनी के थ्रू बाहर निकाल रहे होते हो। अब अगर आपकी किडनी खराब हो रही है, ये एसिड कम निकल पाता है। अगर वो बॉडी से कम निकल पा रहा है तो कहाँ इकट्ठा हो रहा है? वो ब्लड में इकट्ठा हो रहा है। किसके साथ? क्रिएटिनिन और यूरिया के साथ, जो कि नॉर्मली केएफटी रिपोर्ट में हम बात नहीं करते। मैक्सिमम जितनी भी है 99% जो हम रिपोर्ट्स करवाते हैं उसमें ब्लड की एसिडिटी के बारे में हम बात नहीं कर रहे होते। मगर अगर ये एसिड इकट्ठा हो रहा है तो फ़ायदा तो करेगा नहीं, किसी न किसी टाइप का नुकसान करेगा। वो नुकसान पहुँचाता है किडनी को। यानी बॉडी में जो एक्यूमुलेट एसिड है जिसको हम नहीं निकाल पा रहे, वो किडनी को और स्पीड से नुकसान करता है। इसलिए अगर आपको क्रिएटिनिन लेवल 1 to 4 बहुत धीरे धीरे बढ़ेगा, 1 से 2 जा रहा है, साल ले लिया, 2 साल ले लिए, 3 साल ले लिए, 2 से 3 जा रहा है तो और टाइम ले रहा है। पर जैसे ही वो 4 को क्रॉस करता है क्रिएटिनिन का लेवल, तो 4 to 5 आप देखोगे हफ्ते भर में आ गया, हद तक महीने भर में आ गया, 5 to 6 और छोटे टाइम में, 6 to 7 और छोटे टाइम में। यानी किडनी की जो डिटोरेशन है वो स्पीड बहुत फास्ट हो जाती है। यहाँ पर क्यों खराब हो रही है? क्योंकि बॉडी में एक कंडीशन तैयार हो रही है जिसका नाम है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। इसी वजह से सारे के सारे किडनी फेलियर पेशेंट को हम बेकिंग सोडा की टैबलेट देते हैं कि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। अब सोचो ऐसे पेशेंट को जहाँ पर हम सोडा की टैबलेट दे रहे हैं और वो खट्टे फल खा रहा है, नींबू खा रहा है,
आम खा रहा है, संतरा खा रहा है, मौसम्बी खा रहा है कि इसमें विटामिन सी मिल रहा है, मेडिसिन का काम तो वहीं ख़त्म हो जाएगा उस फ्रूट को न्यूट्रलाइज करने में, ब्लड तक वो पहुंच ही नहीं पाएगी। और अगर ब्लड तक नहीं पहुंची तो आप लेके चलो कि किडनी बहुत स्पीड से खराब होगी ही होगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हो तो आज के तारीख के बाद आप अपने क्रिएटिनिन पे काम करना बंद करो, उसे देखना बंद करो, उसे नज़र में रखो, बट काम अपनी किडनी पे करो। अगर आप इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कर जाते हो इस वीडियो के थ्रू, अगर 1% पेशेंट जो देख रहे हैं इसको वो अपने पे काम करना शुरू करते हैं तो बहुत बड़ा सुधार पेशेंट को देखने को मिल जाता है। क्योंकि यही बेसिक्स हमें पढ़ाए जाते हैं बट हम इसको कन्वे नहीं कर पाते। नॉर्मल अगर आप मेरे पास भी आओगे तो मेरे पास भी आपके पास जो आप और हमें टाइम मिलता है वो 5 मिनट का मिलता है। उस टाइम में इतनी सारी बातें आपके साथ करना इम्पॉसिबल सा होता है। तो ये वीडियो के थ्रू मैं चाहता हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर करूँ। अगर आपको लगता है कि कोई टॉपिक है जो आप चाहते हो, पर्सनल लेवल पर चाहते हो कि हम उसको डिस्कस करें, जो मेरी वीडियोज़ में ना हो, उसको आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो। मगर जाने से पहले मैं आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाना चाहता हूँ कि आप उनको देखकर इसको वीडियो को हम एंड करते हैं।